अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ असनाद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम दिन है। एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल कोर्ट की समात जो है वो चांसेस हैं कि कंक्लूड हो जाएगी प्रोसीडिंग। अटार्नी जनरल के आर्गूमेंट उन्होंने कहा था कि मैं तकरीबन आधा घंटा लूँगा, उसके बाद रिबटल होगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी और सलमान अकबर राजा अपने आर्गूमेंट देंगे। यही तीन मेन वकील हैं। चांसेस तो हैं कि आज कंक्लूड हो जाए, लेकिन आपको पता है 11:30 केस अभी शुरू हो जाएगा और कंक्लूड होगा, क्योंकि 3 बजे आज जुडिशल कमीशन का इजलास है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मे भी जुडिशल कमीशन के इजलास की वजह से आज केस कल तक एडजर्न चला हो जाए और आज जो है वो या जजमेंट रिज़र्व कर लिया जाए और जुमे कोई फैसला हो जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज ज़्यादा चांसेस हैं कि आज कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जस्टिस कादी फैसा अमूमन वो हर मामले में कहते थे कि जी जल्दी करें, जल्दी केस को कंक्लूड करें, लेकिन इस केस में एक हफ्ते से जो है वो हम देख रहे हैं कि वो जल्दी में नज़र नहीं आ रहे। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे जजेस की भी वजह होगी, रीज़न होगी, लेकिन अगर एक राय ये भी है कि अगर जस्टिस कादी फैसा के पॉइंट ऑफ व्यू की मेजॉरिटी होती तो ये डिले ना होता। डिले जो है वो ये भी होता है कि थोड़ा मज़ीद टाइम लिया जाए। तो अब देखते हैं कि हर दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुकूमत पूरी जो है वो एफर्ट में है, जो है वो मेहनत भी कर रही है हुकूमत इस केस में। तो अब देखते हैं कि क्या 13 में से 7 जजेस जो हैं वो नून लीग और पीपल्स पार्टी और मुख्तलिफ जमातों को जो माल गनीमत में रिजर्व सीटें मिली वो पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हैं, या कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत किया और ये जो रिज़र्व सीटें हैं ये पीटीआई को दी जाएँ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। तकसीम बड़ी इम्पोर्टेंट, जो 5-5 जजेस बड़े क्लियर हैं, 3 जजेस स्विंग वोट हैं, हम कह सकते हैं वो जिधर जाएंगे मेजॉरिटी होगी। लेकिन ये है कि अगर जस्टिस कादी फैसा अगर इस चीज़ में कन्विंस है कि जी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूनानिमस फैसला भी आ सकता है। कल ज़्यादा चांस थे कि जस्टिस कादी फैसा में भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा जो है वो उसको रिव्यू कर रहे हैं और वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इंडोर्स करेंगे। लेकिन आखिरी जब ब्रेक के बाद हेयरिंग शुरू हुई और जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होने का अज़्म किया, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि चांसेस मुश्किल है। लेकिन आज फिर, क्योंकि एवरी डे इज़ न्यू डे, और हर दिन जिस तरह जैसे जमाल मंदोखेल ने कल कुछ नमाज ऐसे दिए जो पिछले उनकी जो नमाज थे उससे थोड़े थे डिफरेंट थे, और उन्होंने अटार्नी पीटीआई को बार बार क्वेश्चन किया। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। दूसरा, कल आज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 3 बजे जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है। कौन होगा लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और कौन होगा सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कादी फैसल ने 3 नाम इनिशिएट किए हैं। अब सबको मालूम है लाहौर हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस शुजात अली ख़ान के हवाले से हुकूमत की पूरी ख्वाहिश है और हर बार भी इसमें आया गया है कि जी उनको शुजात अली ख़ान साहब को चीफ जस्टिस बनाया जाए। लेकिन मेरी भी कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ज़्यादा चांस हैं। एक दिन पहले की बात तो थी कि जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस होंगी, लेकिन सारा डिपेंड है चीफ जस्टिस कादी फैसा पे कि जस्टिस कादी फैसा, अगर जस्टिस कादी फैसा ये स्टांस लेते हैं कि नहीं जो है वो जस्टिस शुजात अली ख़ान होंगे, तो फिर तो हुकूमत जुबिलेंट होगी और हुकूमत भी सपोर्ट करेगी। अगर जस्टिस कादी फैसा कहते हैं कि जस्टिस आलिया नीलम होगी तो फिर उनका चांस है। जस्टिस बाकर नजवी साहब जो नंबर 2 में हैं लाहौर हाई कोर्ट में सिंसिनाटी में, उनके हवाले से भी बात हो रही है कि वो उनको लाया जाए चीफ जस्टिस। तो लेकिन जो 7 जून को इनफॉर्मली डिसाइड हुआ था वो ये हुआ था कि जी जस्टिस आलिया नीलम जो है वो चीफ जस्टिस होंगी, और इतलात भी यही हैं कि अब मे भी यूनानिमस ही जस्टिस आलिया नीलम का हो। मेरी जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल के सरकर्दा लोगों से बात हुई, वो इस हवाले से अभी तक क्लियर नहीं है। सारे देख रहे हैं कि जज पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए। अगर जज, क्योंकि 12 मेंबरान है इस दफ़ा जुडिशल कमीशन में, अगर मेजॉरिटी जजेस की है तो हुकूमत फिर क्यों मुखालफत करेगी। पहले हुकूमत देखेगी कि अगर जजेस जो है वो एक जैसे आलिया नीलम को सपोर्ट कर रहे हैं तो हुकूमत भी सपोर्ट कर जाएगी। लेकिन यह है कि जब अमूमन राय पूछी जाती है जुडिशल कमीशन में तो वो ये होता है कि अब जिस तरह पंजाब के लॉ मिनिस्टर, पंजाब बार कौंसिल के मेंबर, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर, लॉ मिनिस्टर, अटार्नी जनरल, फिर इस तरह शुरू होती है। जजेस
कि आखिर में राय ली जाती है। तो अब ये देखना है कि क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इसमें किस तरफ चीज़ें लेके जाई जाएंगी। ये जो जुडिशल कमीशन का मामला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है वो क्योंकि लाहौर में आपको भी पता है कि बहुत से इंटरेस्ट हैं इस्टेब्लिशमेंट के भी, और जो है वो पीटीआई के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। पंजाब में आपको पता है एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो ट्रिब्यूनल इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला हो या और मामलात हो, तो उसमें अदालतों का बड़ा ज़रूरी है, सहारा लेना हुकूमत को बड़ा ज़रूरी है। और अगर पीटीआई को टफ टाइम मिलेगा तो उनको रिलीफ भी अदालतें देंगी। आपको मालूम होगा कि जब जस्टिस अमीर भट्टी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो पूरा जो है वो हुकूमत को एडवांटेज हासिल रहा। हुकूमत जो चाहे उसने मर्जी की, और उसका बेंचेस भी जो है वो उनको कोई किसी किस्म को परेशानी नहीं हुई। जब मलिक शहजाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने केसेस की फिक्सेशन में बिल्कुल किसी किस्म की इंटरफेरेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं की, और इसी वजह से वो जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा पजीराई भी हुई। और जब जैसे मंसूर अली शाह और यही कहते थे 4 जजेस जैसे मुनीब अख्तर, जैसे याह्या अफरीदी, रिटायर्ड जज मंजूर मलिक, कि उनको वहाँ ही रखा जाए, लेकिन नहीं रखा गया जस्टिस काजी फैसल ने उस वक्त। तो इस दफ़ा जस्टिस काजी फैसल की भी राय इम्पॉर्टेंट है। पहली दफ़ा लग रहा है कि उनका और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत मौजूदा का जो है वो थोड़ा सा इख्लाफ नज़र आ रहा है। वो जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाना चाह रहे हैं, और वो हुकूमत जो है वो चाह रही है कि जस्टिस शुजात सीनियरिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए। और ये अब देखते हैं कि जो जुडिशल कमीशन में वोटिंग है वो बज़ाहिर ये है कि वो चीफ जस्टिस का साथ ही होगी, सपोर्ट करेगी, लेकिन पार्लिमानी कमेटी में 8 मेंबर हैं। अगर वहाँ चीज़ें मैनेज हो जाती हैं और 6-2 से जो है वो नॉमिनेशन वापस होती है तो फिर उसका क्या होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा नहीं होगा। जब जज स्टैंड ले जाएँ तो फिर हुकूमत, अदलिया ऑलरेडी एग्जेक्टिव और अदलिया का क्लैश चल रहा है, तो एग्जेक्टिव के लिए आसान नहीं है कि अदलिया से लड़ाई मोल लेना इस वक्त जजेस की अपॉइंटमेंट में भी। तो देखते हैं कि अब आज का 3 बजे का जो इजलास है वो क्या उसमें फाइनल डिसीजन होता है। जैसे शफी सिद्दीकी का नाम भी है सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए, वैसे वो मजबूत हैं उम्मीदवार परमानेंट चीफ जस्टिस के लिए, वो एक्टिव भी हैं। ज़्यादती भी 2 दफ़ा हुई कि उनका सुप्रीम कोर्ट के लिए नाम आया, किसी वजूहत की वजह से रह गया, जुडिशल पॉलिटिक्स हो या जो भी। तो अब देखते हैं कि वो क्या होते हैं। बाकी सिंध हाई कोर्ट में एक डिसिप्लिन का बड़ा फुकदान है। वहाँ के वकीलों से बात की जाए तो वहाँ एक ग्रुपिंग जो वकीलों की है, जजों की है, वो बड़ी उसको ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी है। ऐसा स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस चाहिए। तो वहाँ एक तो जो इन्फ्लुएंशियल वकील हैं और कुछ रिटायर्ड जजेज़ हैं, उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है सिंध हाई कोर्ट में। ये रिटायर्ड जजेज़ का इन्फ्लुएंस हाई कोर्ट में ख़त्म करना होगा, ख़ासकर सिंध हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में भी होगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में जो रिटायर्ड जजेज़ हैं उनको इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं है। लेकिन यहाँ सिंध हाई कोर्ट में जो रिटायर्ड जजेज़ हैं और फिर उनके बच्चे जो हैं वो जो वकालत कर रहे हैं, इस चीज़ पे ज़रा रिसर्च नहीं हो रही कि ये कौन कौन किस किस बेंच से क्या क्या रिलीफ ले रहे हैं और कितनी दफ़ा जा रहे हैं। वहाँ रिलीफ मेन इंटरम रिलीफ होता है। तो ये एक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन बारों में, जहाँ भी आप पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर लोगों से बैठें, लाहौर यानी और लोगों से बैठें, तो वो यहाँ ये बात होती है। तो देखना है कि उसको कैसे सिंध हाई कोर्ट को जो भी चीफ जस्टिस बनेगा वो कितना मजबूत करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरी जो मौजू जिस पे आपसे बात करनी थी वो है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल केस में जो है वो तौहीन अदालत केस में तहरीरी आर्डर जारी किया, और उनको शो का जो था कंटेम्प्ट का वो विड्रा कर लिया क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग दी। लेकिन चैनल जो हैं उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो उनके खिलाफ जो है वो जिन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई उनके कंटेम्प्ट नोटिस हो गया है। ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट जस्टिस काजी फैसा बना रहे हैं कि जी उनका जो अगर रिटर्न आर्डर आप पढ़ें तो वैसे लग रहा है कि खुतबा है और सारी बातें मोरालिटीज़ की हैं। इस्लाम रिलीजन का बहुत ज़्यादा सहारा दिया गया है, इस्तेमाल किया गया है। मेरा ख्याल है हर रिलीजन में सच्चाई की बात की जाती है, झूठ से इजतनाब की बात की जाती है। और उस आर्डर को 9 पेजेस का अगर देखें जैसे काजी फैसल का, तो वो उसमें प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, करारदाद मकासद, और ये भी कहा गया है कि जो सॉवरेनिटी जो है वो अल्लाह की है,
और ये सारी वो चीज़ें हैं जो इफ्तिखार चौधरी साहब भी जब जजमेंट लिखते थे तो शुरुआत ऐसे ही करते थे। काजी साहब ने भी आज इफ्तिखार चौधरी साहब की याद ताज़ा की है। बाकी उन्होंने 19 और 19A का हवाला दिया है, आर्टिकल 204 कंटेम्प्ट वाला हवाला दिया है और साथ ही कह दिया है कि जो है वो 19A में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो ये नहीं है कि किसी की इंसल्ट की जाए। और झूठ पे, बोतान पे उन्होंने कहा कि बोतान बहुत ज़्यादा है, बोतान मज़हब भी इस चीज़ को डिनाई करता है कि बोतान नहीं लगाया जाए, इसका बड़ा नुकसान होता है। तो सारा मकसद उनका जो खुतबा था वो हेयरिंग, अगर लेक्चर देखें वो वो यही था कि सच्चाई के साथ खड़ा जाए और झूठ ना फैलाया जाए, प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए। मीडिया ख़ासकर इस वक्त ज़ेर अताब है जस्टिस काजी फैसा के हवाले से कि जस्टिस काजी फैसा जो है वो मीडिया के रोल पे, जब जस्टिस काजी फैसा थे तो वो कहते थे कि दबाव है मीडिया पे। अब वो जब चीफ जस्टिस काजी फैसा बने हैं तो वो मीडिया पे ही जिम्मेदारी डालते हैं और कहते हैं कि जी पैसों का मामला है। तो ये उनकी अप्रोच में फ़र्क आया है जस्टिस काजी फैसा और चीफ जस्टिस काजी फैसा में। पूरा 9 पेजेस का आर्डर है, कहीं एक लाइन भी नहीं लिखी कि क्या मीडिया पे कोई दबाव भी है या नहीं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जस्टिस काजी फैसा और चीफ जस्टिस काजी फैसा में फ़र्क कितना आया है। और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि 19A और आर्टिकल 19 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल 14 भी बड़ा, डिग्निटी ऑफ मैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सारी बातों से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। जस्टिस काजी फैसा जो मीडिया के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं कि और इस्लामी तालीमात और इस्लामिक हिस्ट्री, कुछ स्कॉलर्स का भी हवाला दिया गया उनकी तरफ से उस फैसले में। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है जो वो ये बात कर रहे हैं कि टीवी चैनल जो हैं वो जिन्होंने ये चीज़ें जो बोतान फैलाते हैं वो भी फिर ज़िम्मेदार हैं कंटेम्प्ट के। अब इस बात का शुरू किया जाए कि जी झूठ टीवी चलाता है तो हर एक की स्टेटमेंट फिर क्वेश्चन है। अब बजट में जो रिपोर्टर्स हैं जो इकानमी को समझते हैं वो कहते हैं कि जो अदाद शुमार हुकूमत ने बताया वो दुरुस्त नहीं है, तो क्या हुकूमत की जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ना बताया जाए। कई जजेस के बारे में होता है कि जजेस जो हैं वो जो कहते हैं कि मुल्क में बिल्कुल आइन और कानून का नफाज है, जमहूरियत बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन हकीकत में वो ठीक नहीं होता। क्या वो अदलिया जो है वो का जो जज का पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखाया जाए या सच दिखाया जाए। कई जजेस जो हैं वो उनके ऐसे फैसले होते हैं जो जमहूरियत के लिए बड़े नुकसानदेह हैं, उनको क्वेश्चन किया जाए तो कहते हैं कि नहीं, इस पर क्रिटिसिज्म जो है वो क्वेश्चन ना किया जाए। तो ये एक मेरा ख्याल है कि हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से कि सच्चाई के हवाले से, और हर कोई अपना अपना सच रखता है। जजेस का अपना सच है, मीडिया का अपना सच है, सियासी जमातों का अपना सच है, इस्टेब्लिशमेंट का अपना सच है। तो ये अगर जो है वो मैं समझता हूँ कि ये टीवी चैनल का बड़ा इम्तिहान है कि वो ये चीज़ मान जाएँ कि जी जो जस्टिस काजी फैसा कह रहे हैं वो ठीक है, कि जी जो गलत कोई स्टेटमेंट चलाता है अदलिया के हवाले से, जजेस के हवाले से, वो ना चलाई जाए। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी ख़तरनाक है। इतलात तो ये हैं कि टीवी चैनल जो है वो स्टैंड ले चुके हैं और वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। और यही बात है, मेरा ख्याल है कि फैसल सिद्दीकी साहब में भी वो रिक्यूज़ ही कर जाएँ, फिर नया वकील लाना पड़े, क्योंकि पूरी दुनिया में होता है कि जो स्टेटमेंट होती है, अब गुस्सा ये हो कि जी कमिश्नर रावलपिंडी की स्टेटमेंट मुँह बार बार क्यों चले। अब वो पूरी डिवीज़न का कमिश्नर है, होना तो ये चाहिए कि आप उसको कंटेम्प्ट में बुलाएं, उससे पूछें वो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू था वो भी चलाए। अब ये जो है कि जी जो वो स्टेटमेंट किसी की जो हाई प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ जस्टिस हो, और पता हो कि जी ये जो सच्चाई कुछ और है, वो बात कुछ और कर रहा है, तो क्या हम मीडिया वाले फिर ना चलाएं उनको। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी मीडिया को, कि जी मीडिया जो है वो बुतानदराजी और झूठ न चलाए। अब स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट मेरा ख्याल है कि ठीक है, फैसल वाडा साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसको बहुत ज़्यादा कवरेज दी, और उसकी वजह भी जस्टिस काजी फैसल से ज़्यादा कौन जानता है, लेकिन वो इस चीज़ से बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही बड़ा इस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस पे बहुत बड़ा इम्तिहान है जस्टिस काजी फैसल का दौर। बात वो मीडिया के सपोर्ट की, मीडिया की बात करते हैं, लेकिन उनके दौर में जो कुछ मीडिया के साथ हो रहा है वो सबके सामने है। तो उनका और हुकूमत का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये जब चीफ जस्टिस इस किस्म के लेक्चर देगा कि बुतान है और सच्चाई के साथ है, तो क्या मीडिया जब जजेस के साथ, जजेस के मामले में बात करता है, वो भी फिर ठीक है, हम भी फिर जो है वो बिल्कुल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हमें मीडिया में अपनी जो खामियाँ हैं उनको ठीक करना चाहिए।
लेकिन यहाँ ये है कि जो जज है वो मीडिया को लेक्चर दे रहा है और मीडिया वाले जजेस को लेक्चर दे रहे हैं। और जजेस के हवाले से इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं, जज को कैसा होना चाहिए, काजी को कैसा होना चाहिए। आज के काजी जो है वो जब इस किस्म के इल्ज़ाम हो कि पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो सबसे मुल्क के बड़े काजी हैं जस्टिस काजी फैसा, तो क्या उनसे भी पूछगिछ नहीं होगी जो वो मीडिया के हवाले से पूछ रहे हैं। और ख़वातीन का एहतराम भी बहुत है, बहुत उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि 2 ख़वातीन जो हैं वो PTI के एक्टिविस्ट, वो ना उनका ट्रायल कंक्लूड हो रहा है और उनको मुख्तलिफ केसेस में गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो क्या जस्टिस काजी फैसा है इसमें मौजूदा जो निज़ाम इंसाफ है उस पर जो सवालात उठ रहे हैं उसका जवाब कौन देगा। और कई चीज़ें हैं, 57,000 केसेस हैं, कई केसेस लगते नहीं हैं, कई जल्दी लग जाते हैं, कई पर्सनल ग्रजेस वाले केसेस जो जिनमें पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं जजों के माजी में जिस तरह रहे हैं वो लग जाते हैं, दूसरे नहीं लग जाते। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें हर कोई इस हमाम में सारे ही एक ही सूरत हाल है और हर एक को लेक्चर दूसरे को देना बड़ा आसान है, लेकिन अपनी सबसे मुश्किल काम है कि अपनी खामियों पे जो वो उनको ठीक करना। और ख़ासकर जजेस जब मीडिया के हवाले से इस तरह के रिमार्क देंगे उसके चिलिंग इफेक्ट होंगे। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में इस दफ़ा जस्टिस काजी फैसा गए भी नहीं, अब क्यों नहीं गए, ये भी वैसे बड़ी बात है। जब वो ज़ेर ताब थे तो उस वक्त चले गए थे और मीडिया की फ्रीडम ऑफ प्रेस पे वो बहुत ज़्यादा बात करते थे, अब क्या वजह है। तो ये उनका जो पूरा 9 पेजेस का आर्डर है वो मैं समझता हूँ कि एक उसमें जो हवाले दिए गए हैं ये और ये बातें कि जी, और उसमें अब TV चैनल कितना स्टैंड ले देंगे। अगर वो माफ़ी मांग लेंगे तो इसका मतलब है वो गिल्टी समझ रहे हैं कि ये गिल्टी है कि किसी की स्टेटमेंट को गलत है उसको चलाना वो गलत है। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने स्टेटमेंट दी है पहले उनका तदारुक कीजिए और पहले ये भी साबित हो कि क्या वो कंटेम्प्ट भी की है या नहीं, बजाय इसके कि TV चैनलों पर वो टारगेट किया जाए। देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।